तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, फिलिप एटकिंस अपनी गर्लफ्रेंड स्टैसी आर्मस्ट्रांग के साथ गाड़ी में जा रहा था। ये मिकी कोबरा गैंग के साथ ताल्लुक रखता था। शिकागो शहर में बेशुमार गैंग्स हैं। मिकी कोबरा उन गैंग्स में से एक गैंग था और फिलिप एटकिंस इस गैंग का एक छोटा सा पुर्जा था। ये 15 दिसंबर 1993 की रात अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सफर कर रहा था। अचानक इसकी गाड़ी पर हमला हो गया और फिलिप मारा गया। स्टैसी आर्मस्ट्रांग भी जख्मी हो गई। पुलिस आई, फिलिप की लाश उठाई और स्टैसी आर्मस्ट्रांग को अस्पताल पहुंचाया और तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस ने स्टैसी को शहर के तमाम गैंगस्टर्स की तस्वीर दिखाई। स्टैसी ने उनमें से एक शख्स को शनाख्त कर लिया। स्टैसी का कहना था कि यह शख्स हमला आवर जैसा दिखाई देता है। उस शख्स का नाम रोडेल सैंडर्स था। वो फार्म था और पुलिस अक्सर उसे छोटे मोटे जराइम में बुलाती रहती थी। पुलिस ने 14 जनवरी 1994 को रोडेल सैंडर्स को गिरफ्तार कर लिया। रोडेल ने कत्ल से साफ इनकार कर दिया। उसका कहना था कि मैं कत्ल की रात मौके वारदात से बहुत दूर बैठा था, मुझे जानबूझकर फंसाया जा रहा है। लेकिन पुलिस ने उसका मौकफ मुस्तरद कर दिया। पुलिस ने स्टैसी समेत आधे दर्जन गवाह जमा कर लिए। गवाहों में हैजलेट नाम का एक गैंगस्टर भी शामिल था। हैजलेट ने गवाही दे दी। पुलिस ने मुकदमा अदालत में पेश कर दिया। जज ने गवाहों की गवाही और पुलिस की तफ्तीश की रोशनी में जनवरी 1995 में सैंडर्स को 80 साल कैद की सजा सुना दी। रोडेल की उम्र उस वक्त 30 साल थी। वो शादीशुदा था। उसके 3 बच्चे थे। उसने फैसले के खिलाफ अपील की, लेकिन बदकिस्मती से अपील खारिज हो गई, जिसके बाद रोडेल था, जेल थी और जिंदगी के बेकैफ दिन और रात थे। मुजरिम ने अब पूरी जिंदगी जेल में गुजारनी थी। नाज़रीन ग्रामी, रोडेल के पास 2 ऑप्शन थे। ये किस्मत के लिखे को मानकर खुद को हालात के रहमो करम पर छोड़ देता या फिर ये इंसाफ के लिए फाइट करता। रोडेल नेचुरल फाइटर था। ये डट गया और इसने हार मानने से इनकार कर दिया। इसका फैसला अच्छा था, लेकिन कानून से लड़ने के लिए कानून दानों की जरूरत होती है और उसे वकीलों पर यकीन नहीं था। रोडेल का ख्याल था कि वकीलों को सिर्फ फीस से गरज होती है। ये लोगों को सिर्फ कानून की नजर से देखते हैं। कानून किसी को मुजरिम समझ रहा है तो वो शख्स मुजरिम है, खा वो कितना ही मासूम क्यों ना हो। और अगर किसी शख्स को कानून ने बेगुनाह करार दे दिया है तो वो शख्स खोपड़ियों के मीनार बनाए या हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिरा दे तो वो हीरो होता है। रोडेल समझता था कि वकीलों के पास दर्जनों केस होते हैं। ये हर केस को मुकम्मल तवज्जो नहीं दे सकते और वो ये भी समझता था कि वकील सुस्त होते हैं। ये मुवक्किल के लिए ज्यादा काम नहीं करते। मसलन उसका ख्याल था कि उसका वकील अगर स्टैसी और हैजलेट पर जिरा करता तो वो लोग यकीनन झूठे साबित हो सकते थे, लेकिन वकील ने उन पर तवज्जो नहीं दी। रोडेल ने सोचा, मैंने अगर इंसाफ लेना है तो फिर मुझे अपना केस खुद लड़ना होगा। लेकिन केस लड़ने के लिए कानून की तालीम जरूरी थी और वो स्कूल से भागा हुआ था। वो कई दिन सोचता रहा, यहां तक कि उसने जेल में रहकर कानून की तालीम हासिल करने का फैसला कर लिया। उसने वालदैन से कानून की किताबें फराहम करने की दरखास्त की। वालदैन गरीब और किताबें बहुत महंगी थी, लेकिन वालदैन ने इसके बावजूद $1000 जमा किए, कानून की किताबें खरीदी और ये किताबें रोडेल को जेल में पहुंचा दी। उसने खुद को मुताले के लिए वक्फ कर दिया। वो हफ्ते में 7 दिन रोजाना 11-11 घंटे पढ़ता था। उसने वालदैन, बीवी और बच्चों को भी अपनी मुलाकात तक से रोक दिया। वो मुसलसल पढ़ता रहा, यहां तक कि वो पूरा कानून घोलकर पी गया। उसने जेल से कानून के इम्तिहानात भी दिए और वो ये इम्तिहानात भी इम्तियाजी नंबरों से पास कर गया। रोडेल ने 8 साल कानून की किताबें पढ़ी। वो कानून समझ गया। उसने 2003 में अपनी पटिशन तैयार की और ये पटिशन अपील्ड कोर्ट भिजवा दी। वो अगले 3 साल अपील्ड कोर्ट को पटिशन की मंजूरी के लिए दरखास्त देता रहा। उसने बिल आखिर अदालत को कायल कर लिया कि मुकदमे का अहम तरीन गवाह हैजलेट झूठ बोल रहा था और वकला ने जानबूझकर उस झूठ का पर्दाफाश नहीं किया। अपील्ड कोर्ट ने 2006 में दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। ये समाअत 2008 तक चली। रोडेल ने 2 बरसों में साबित कर दिया कि गवाह हैजलेट ने पुलिस के दबाव में आकर गवाही दी थी। वो झूठा था और वो इब्तिदाई समाअतों में अपने झूठ का एतराफ कर चुका था, लेकिन पुलिस और सरकारी वकला ने जानबूझकर उसके एतराफ को केस का हिस्सा नहीं बनाया। अपील कोर्ट ने रोडेल का मौकफ तस्लीम कर लिया। मुकदमा दोबारा ट्रायल कोर्ट के सपोर्ट कर दिया गया। नाज़रीन ग्रामी, ट्रायल कोर्ट ने रोडेल का केस खोला और अक्टूबर 2010 को आज से 9 समाअत शुरू कर दी। रोडेल ने अपना मुकदमा खुद लड़ना शुरू कर दिया। ये केस अब मीडिया में आने लगा।
शिकागो यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट ने बेगुनाह मुजरिमों की मदद के लिए खसूसी शोबा बना रखा है। रोडेल केस की खबरें यूनिवर्सिटी तक पहुंची। यूनिवर्सिटी ने रोडेल की कानूनी मुआवनत का फैसला कर लिया और यूं रोडेल को मुफ्त में शानदार वकील मिल गए। यूनिवर्सिटी के वकला 2011 में अदालत में पेश होने लगे। रोडेल ने 2013 में शिकागो पुलिस के खिलाफ भी केस दायर कर दिया। उसका कहना था कि पुलिस ने मुझे फांसने के लिए जाली शवाहिद बनाए, गवाह खरीदे और मेरे मुकदमे से अहम तरीन दस्तावेज निकाल दी। अदालत ने यह केस भी समाअत के लिए मंजूर कर लिया। मुकदमा चलता रहा, यहां तक कि ट्रायल कोर्ट ने 22 जुलाई 2014 को हैजलेट को झूठा गवाह और रोडेल को कत्ल की रात जाए वकुआ से दूर तस्लीम कर लिया और उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। प्यारे दोस्तों, रोडेल सैंडर्स 20.5 साल बाद जेल से रिहा हो गया। वो जेल से बाहर निकला तो दुनिया बदल चुकी थी। वो जब गिरफ्तार हुआ था तो अमेरिका भर में लैंडलाइन टेलीफोन थे। वो वापस आया तो दुनिया टच स्क्रीन तक पहुंच चुकी थी। वो जेल गया तो लोग घरों में खाना तैयार करते थे। वो वापस आया तो मुल्क भर में जंक फूड का कल्चर आ चुका था। लोग ऑर्डर करते हैं और डिलीवरी बॉय घर के दरवाजे पर खुराक डिलीवर कर जाते हैं। वो जब अंदर गया तो लोग पर्सनल कंप्यूटर इस्तेमाल करते थे। कंप्यूटर की स्क्रीन ब्लैक एंड व्हाइट होती थी और प्रिंटर्स ना होने के बराबर थे। लेकिन वो वापस आया तो पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप और टैबलेट से होते हुए स्मार्टफोन तक आ चुके थे। वो जेल गया तो इंटरनेट सिर्फ सरकारी महकमों में होता था। वो जब वापस आया तो पूरी दुनिया वाईफाई से जुड़ चुकी थी। वो जेल गया तो दुनिया में गूगल, अमेज़न और फेसबुक का नामो निशान तक नहीं था। लेकिन वो वापस आया तो ये तीनों दुनिया की मशहूर तरीन फर्म बन चुकी थी। वो जब जेल गया तो अमेरिका में बिल क्लिंटन की हुकूमत थी और वो वापस आया तो तारीख का पहला स्याह फार्म बराक हुसैन ओबामा अमेरिका का दूसरी बार सदर मुंतखब हो चुका था। और वो जब जेल गया तो उसके 3 बच्चे थे और वो वापस आया तो वो 7 बच्चों का दादा बन चुका था। यानी रोडेल की दुनिया मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। रोडेल सैंडर्स जेल से निकलकर कल्चरल शॉक का शिकार हो गया। ये 2 साल उन शॉक्स में रहा। ये बमुश्किल जिंदगी के साथ दोबारा जुड़ना शुरू हुआ था कि अचानक एक और धमाका हो गया। 28 सितंबर 2016 को अदालत ने उसके दूसरे मुकदमे का फैसला भी सुना दिया। अदालत ने शिकागो पुलिस को रोडेल सैंडर्स के 20 साल बर्बाद करने पर $15 मिलियन जुर्माना कर दिया। ये रकम पाकिस्तानी रुपयों में 1.5 अरब रुपए बनती है। रोडेल सैंडर्स फैसला सुनने के बाद अदालत से निकला और फुटपाथ पर पैदल चलना शुरू कर दिया। उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो इस फैसले पर कहका लगाए या फिर फूट फूट कर रोए। ये रकम 15 साल के एक ऐसे शख्स के लिए सजा से कम नहीं थी जिसने 20.5 साल जेल में बेगुनाही की सजा भुगती हो और जिसे खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए 19 साल कानून पढ़ना पड़ा हो। रोडेल शिकागो के फुटपाथ पर पैदल चल रहा था और अपने आप से पूछ रहा था कि रोडेल, तुम इस रकम का क्या करोगे। वो चलता रहा यहां तक कि वो थक कर फुटपाथ के बेंच पर बैठ गया। नाज़रीन ग्रामी, आप सितम ज़रीफ़ी मुलाहिजा कीजिए कि रोडेल सैंडर्स के पास कम से कम एक सवाल तो था, जबकि पाकिस्तानी मजहब बगैर सवाल के दुनिया से गुजर गया। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर 2016 को 19 साल बाद मजहर को बेगुनाह करार दिया। लेकिन जब कोर्ट का यह फैसला जेल पहुंचा तो बेगुनाह मजहर को मरे हुए 2 साल हो चुके थे। मैं परेशान हूं कि रोडेल खुशकिस्मत है या मजहर। दोस्तों, ये बेगुनाह मजहर कौन था, ये इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो वाकई आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में वीडियो के हवाले से अपनी कीमती तजावीज भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। दोस्तों, जल्दी हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।